हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। ठंड थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जहाँ पर एमसीक्यूज आता है, खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में तो एमसीक्यू सिस्टम है ही सन 2013 से। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है एमसीक्यूज का, तो वो 3 पार्ट में खत्म हो चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट चैप्टर एमसीक्यूज ना देखा हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, ठीक है, तो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारे मेरे लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम सबको मोटिवेशन मिलता है। जो लोग भी आपके लिए मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 1 कि एक कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बट्टे पर, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट पर। Preference shares of a company cannot be redeemed. Option number C is correct, at discount. क्वेश्चन नंबर 2, पूंजी शोधन संचय खाते का प्रयोग पूर्णदत्त निर्गमन के लिए किया जा सकता है, तो किसमें से? ऑप्शन नंबर बी है आपका इसमें आंसर, बोनस अंशों में, ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इशूइंग फुल्ली पेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बोनस शेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक कि वे नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आंशिक दत्त, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स कांट रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड, पार्टली पेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि वैधानिक रूप से मान्य है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नए समता अंशों का निर्गमन करना। विच मेथड इज लीगली अलाउड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इश्यू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कि पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानूनन स्वीकृत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही विधि कानूनन स्वीकृत है। विभाज्य लाभ और ऐसे नए अंशों की प्राप्त राशि से जिनका निर्गमन शोधन के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच मेथड इज लीगली एक्सेप्टेड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि दोनों ही मेथड यूज किए जा सकते हैं। नंबर ए मेथड इज डिविजिबल प्रॉफिट एंड नंबर बी ऑप्शन इज out of the proceeds of a fresh issue of shares for the purpose of redemption। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है, कानपुर में 2012 में और आगरा में 2014 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा अधिमान अंश जिनका यह अधिकार होता है कि वह समता अंशों को लाभांश देने के बाद बचे हुए लाभों में हिस्सा ले सके, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सहभागी अधिमान अंश। Such preference share which carry the right of participating in the surplus left after paying equity dividend is called, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पूंजी शोधन संचय खाता बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सामान्य संचय से। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी मेड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फ्रॉम जनरल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 8, पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष से। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अलाउड फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता जब तक कि वे नहीं है, ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णदत्त, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
preference share cannot be redeemed unless they are, option number B is correct, fully paid. Question number 10, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश डैश के द्वारा शोधन किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए बी और सी दोनों मेथड, जो लाभ के लिए उपलब्ध विभाजित लाभों के द्वारा और ऑप्शन नंबर सी की नए अंशों के निर्गमन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बी और सी दोनों। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि डिविजिबल प्रॉफिट्स अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, एंड ऑप्शन नंबर सी प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 11 कि केवल डैश अंशों का ही शोधन किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए पूर्णदत्त पूर्वाधिकार अंशों का, ओनली डैश शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 12, कंपनी शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है जिनका शोधन डैश के अंतर्गत करने योग्य है, तो ऑप्शन नंबर बी कि निर्गमन होने की दिनांक से 5 वर्ष तक, यानी कि जिस डेट में इशू होता है उस डेट से 5 वर्ष तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कंपनी कैन इशू रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रेडीमेबल विद, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से शोधन का स्रोत कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण के द्वारा शोधन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिडम्पशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिडम्पशन आउट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 कि शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि यदि वे पूर्णदत्त हों। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओनली इफ दे आर फुली पेड। क्वेश्चन नंबर 15 की एक कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है जिनका शोधन निर्गमन तिथि से डैश के अंदर कर दिया जाए। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्षों में। अ कंपनी कैन इश्यू सच प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रेडीमेबल विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इशू 20 years, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की पूर्वाधिकार अंशों का शोधन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है कि केवल तब जब वे पूर्णदत्त हो। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना, लैंग्वेज चेंज है। ये अभी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वही क्वेश्चन है। प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओनली इफ दे आर फुली पेड। क्वेश्चन नंबर 17 अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का उपयोग डैश में किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अंशों का शोधन। ठीक है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 18 पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर देय प्रीमियम को डैश में से अपलिखित करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि प्रतिभूति क्रय ब्याज। ठीक है, क्रय ब्याज थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, तो आप प्रीमियम वर्ड को भी याद रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी। ठीक है, कि प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शुड बी रिटर्न ऑफ आउट ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 19 कि पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए निर्गमन से प्राप्त राशि का प्रयोग किया जा सकता है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समता अंश। ठीक है, द प्रोसीड्स ऑफ फ्रॉम द इशू ऑफ डैश कैन बी यूज्ड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 20 कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी ऐसे पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है जो निर्गमन की तिथि से डैश यानी कि कितने वर्षों के बाद शोध्य हैं। नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल इशूड बाय प्रेफरेंस शेयर्स
which is redeemable after the expiry of a period of dash from the date of its issue। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 20 ईयर्स। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो भी एग्जाम में आया हुआ है कि कंपनीज अधिनियम के अनुसार केवल ऐसे अधिमान अंशों का निर्गमन किया जा सकता है जिसका शोधन डैश के भीतर हो रहा हो। ठीक है, यानी कि कितने टाइम में। एज पर द कंपनी एक्ट ओनली सच प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रेडीमेबल विद इन डैश कैन बी इशूड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 20 ईयर्स। ठीक है, 20 साल। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 कि पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये इसमें ऑप्शन लगाना रह गया हिंदी मीडियम में। तो जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं वो होते हैं आपके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के स्वामी। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का, थोड़ा न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी आए हैं। ये आगरा यूनिवर्सिटी में सन 2015 में आया भी हुआ है कि शीनू कंपनी ने अपने 60,000 10 रुपए वाले 10% प्रेफरेंस शेयर के सम मूल्य पर शोधन करने का निश्चय किया। इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने 10 रुपए वाले आवश्यक समता अंश 25% प्रीमियम पर निर्गमित करने का निश्चय किया। तो आवश्यक समता अंशों की संख्या होगी, यानी कि जो इक्विटी शेयर है वो कितने होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 48,000। स्टूडेंट्स, जैसे ये आपके थ्योरी के क्वेश्चन एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा कि एग्जाम में कैसे आप ये न्यूमेरिकल जो है ये सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका चैप्टर जो है खत्म होता है। तो फिर से मेरा आपको सजेशन यही है कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ वाले, क्योंकि यहाँ तो सन 2013 से एमसीक्यूज के पैटर्न पर हो ही रहे हैं। और अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जिस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस ये चल रही हैं और बहुत से कॉलेजों में अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई हैं और कॉलेज तो पता नहीं कि कब स्टार्ट होंगे। तो आप लोग एमसीक्यूज पे फोकस जरूर करिएगा, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट नहीं है, किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के। तो आप एमसीक्यूज पे फोकस जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सरकार ऐसा दिसंबर या जनवरी में आदेश दे दे, क्योंकि कॉलेज सही टाइम पर नहीं खुल पाए हैं, तो एमसीक्यू सीरीज में ही आपके पेपर होंगे। जैसे भी लास्ट टाइम जो है 3-4 महीने पहले अभी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी जो डेस्क्रिप्टिव पैटर्न था, तो वहाँ पर एमसीक्यू सीरीज में सारे क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए व्यूअर्स, फिर से मेरा सजेशन है कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।